क्या बहस हम कर रहे हैं? वो ईरान, वो मुल्क जो कि इस्लामिक रजीम हुआ करता था, वहाँ पे लड़कियाँ देखिए कितना आगे बढ़ रही हैं, और सिर्फ अपनी सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी के लिए मुसलमानों को इस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाएगा कि तुम बुरके में आओगी तो तुम्हें ज़्यादा इज्जत मिलेगी। हाँ, तुम बुरके में आओगी तो तुम्हें पाक पवित्र और साफ तौर पर देखा जाएगा। ये क्या बताने की हम कोशिश कर रहे हैं? मतलब लिबास से आप औरत की इज्जत, औरत का अल्लाह से कनेक्शन देखेंगे? लिबास तय करेगा ये। रूबिका जी देखिए, मैं अक्सर क्या ज़्यादातर आपकी बातों से अलाइन रहता हूं, और जाहिर सी बात है हम भी एक प्रोग्रेसिव आदमी हैं, आप भी एक प्रोग्रेसिव महिला हैं, तो अच्छी बात है, प्रोग्रेसिव होना चाहिए। लेकिन आज मेरा आपसे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट है। हाँ, मुस्लिम वोट बैंक के भैया, जो इतनी देर का डिस्कशन हुआ है, अब सुनिए, मुझे आपने टाइम दिया तो मुझे सुन लीजिए। अभी आपने जो पूरा डिस्कशन हुआ, उस डिस्कशन का अगर आप लब्बो लुआब निकालेंगे तो यह है कि जो औरत या जो महिला हिजाब पहनेगी वो रूढ़िवादी है, वो कभी कहीं कुछ कर नहीं सकती, बढ़ नहीं सकती। आपने अभी एक जज साहिबा की फोटो दिखाई, एक फोटो मैं भी आपको दिखाता हूं। इनको जानती हैं रूबिका जी आप? हाँ। इनका नाम है हलीमा। हाँ, इनका नाम है, ये फोटो पता नहीं आपको दिखी कि नहीं ठीक से। हाँ। इनका नाम है हलीमा याकूब। इनको देखिएगा। हाँ। शी इज द एट्थ प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर, और सिंगापुर की ये पार्लियामेंट की फॉर्मर स्पीकर भी हैं, एंड शी वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड इन 2017। फिर इनका नाम है हलीमा याकूब। और सिंगापुर की जो पर कैपिटा इनकम है पता है आपको कितनी है? $90,000 अप्रोक्सीमेटली, पकड़ ना लीजिएगा कि 90,000 नहीं, अप्रोक्सीमेटली बोला, प्लस माइनस $1,000 होगी। तो जब सिंगापुर जैसे कंट्री की प्राइम मिनिस्टर हलीमा याकूब हो सकती हैं, अब मुझे नहीं पता असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किस उसमें, मैं उनके बयान का समर्थन, अगर उन्होंने यह कहा है कि हिजाब वाली ही बनेगी तो मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन हिजाब वाली भी बन सकती है तो वो तो कोई भी बन सकती है, उसमें ऐसी कौन सी आफत आ गई? और आपको अभी नाम बताता हूं मैं, इब्तिहाज मोहम्मद का नाम सुना है आपने? शी इज एन अमेरिकन ऑथर, एंटरप्रेन्योर एंड ओलंपिक मेडलिस्ट। उनकी भी मैं आपको फोटो दिखा देता हूं रूबिका जी, ये देखिए, ये भी हिजाब में। एंड शी वॉज द स्पोर्ट्स एम्बेसडर फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट एंड न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं ये। तो मैं आपके उन सारे तर्कों को खारिज करता हूं जो आपके तर्क ये कहते हैं कि अगर कोई महिला हिजाब करेगी तो वो रूढ़िवादी है। ऐसा नहीं है, नहीं है, नहीं है। अच्छा, ठीक है। हिजाब का मतलब मॉडर्निज्म से, हिजाब का मतलब रूढ़िवाद ये नहीं है। प्रोग्रेसिव होना, कोई भी महिला हिजाब पहन के भी प्रोग्रेसिव हो सकती है और विदाउट हिजाब के भी प्रोग्रेसिव हो सकती है। अच्छा, रूढ़िवाद होता क्या है बताता हूं। रूढ़िवाद यह होता है कि मिस्टर के.एस. सुदर्शन, आरएसएस के जो आइडियोलॉग्स थे, वो 17 जुलाई को कहते हैं कि द इंग्लिश कल्चर कनेक्ट्स आवर चिल्ड्रन टू लेस्बियनिज्म एंड फ्री सेक्स विच इज नॉट ऑब्जेक्शनेबल इन वेस्ट। यह ऑर्गेनाइजर में छपा था 13 फरवरी 2005 को, और मैं ये किताब को कोट कर रहा हूं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। के.एस. सुदर्शन साहब बोलते हैं, जो इंग्लिश स्कूल में बच्चियां पढ़ती हैं, द इंग्लिश कल्चर कनेक्ट्स विद आवर चिल्ड्रन टू लेस्बियनिज्म एंड फ्री सेक्स विच इज नॉट ऑब्जेक्शनेबल इन वेस्ट। ये कौन लोग हैं? ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हमें ज्ञान देंगे कि प्रोग्रेसिव होना क्या होता है? जो हमारे देश की बच्चियों को कहेंगे कि अगर वो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेंगी तो वहां से लेस्बियन होकर के निकलेंगी। क्या बात करती हैं रूबिका जी आप? ये फंस गया सीएम। जिसे कहते हैं ना चालाकी से, आप मुझे इंडोनेशिया लेकर गए, फिर आप मुझे अमेरिका लेकर गए हैं। अरे बगल ही के पाकिस्तान की तस्वीर मैंने दिखाई आपको, हाँ, बगल ही के बांग्लादेश की तस्वीर मैंने आपको दिखाई। कहाँ है बुरके में, मुझे ये बताइए। और बुरका हमारा कब से, ये हिंदुस्तानी मुसलमानों का कब से पहनावा हो गया? रुकिए पहले मेरे साथ। नो फराज भाई, रुकिए। आपकी दादी का पहनती थी? फराज भाई सवाल का जवाब दीजिए। आपकी दादी पाकिस्तान एंड बांग्लादेश कैन नॉट बी आवर रोल मॉडल। ओ प्लीज, पाकिस्तान को रोल मॉडल आप मानिए, बांग्लादेश को रोल मॉडल आप मानिए। डोंट स्क्रीम। मैं भारत के मसलों पर आ गई तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। पहले मुझे बताइए, आपकी दादी बुर्का पहनती है? जवाब मैं चाह रही हूं, उसका जवाब दीजिए। चीखिए मत। और अभी तो मैं भाभी पर भी आऊंगी।
मुझे ये बताइए, आपकी दादी बुर्का पहनती थी कि चादर लपेटती थी? मेरे घर में ना कोई बुर्का पहनता है ना हिजाब करता वाह, है, लेकिन अगर कोई शानदार, वेरी गुड, वाह वाह वाह। मेरे घर में कोई बुर्का नहीं पहनेगा, मेरे घर में कोई हिजाब नहीं पहनेगा, लेकिन मैं बड़ी बड़ी फोटो दिखाऊंगा। इंडोनेशिया की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही थी, बुर्का और हिजाब पहने महिला। मेरे घर की महिलाओं को आजादी, लेकिन तमाम कौम की महिलाओं को मैं कहूंगा बेटा इसकी जैसी बनना। आपकी दादी ने बुर्का नहीं पहना, नहीं, आप पूरी बात होने दीजिए, आपकी अम्मी ने आप पूरी बात होने दीजिए, मैं यकीन मानती हूँ कि भाभी भी बुर्का नहीं पहनती होंगी। और मैं जानती हूं अगर आपकी बच्ची है, लेकिन तो अगर आप वो नहीं, आप इतने मॉडर्न किस्म के इंसान हैं कि आप अपनी बच्ची को भी पर्दे में नहीं रखेंगे, हिजाब में नहीं रखेंगे। तो आप प्लीज इस बात को मानिए कि ये सोच, ये पीयर प्रेशर आज के जमाने में नहीं चलेगा, पीरियड सर। मत कीजिए कि वो ये हो सकता है, वो ये हो सकता है। बुर्के वाली ही क्यों, मुसलमान औरत का अगर नाम यहां आ रहा है तो वो बुर्के से क्यों हाइफनेट होगा, बुर्के से क्यों जुड़ेगा? सिंपल सी बात है।